गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। तो हम देखेंगे इसमें कि कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का क्या रोल रहा, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के कौन कौन से थिंकर्स है, किन किन का कैसा कैसा कंट्रीब्यूशन रहा। हम उनके कंट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे, उनकी थिंकिंग को स्टडी करेंगे, और सबसे बड़ी बात हम स्टडी करेंगे कि ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट आई तो इसका जेनेसिस जो हुआ, ओरिजिन हुआ, उसका मेन रीज़न क्या रहा, हम उसके मेन रीज़न को स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। अब आप यहाँ देख ही रहे हो, ये जो देखिए द कोऑपरेटिव मूवमेंट बिगन इन ब्रिटेन इन 19th सेंचुरी। तो एक्चुअली तो ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, और पर्टिकुलरली बात करें तो ये ब्रिटेन में जो आप देख रहे हो, ठीक है ना। ये ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसका कारण क्या था स्टार्ट होने का ये मूवमेंट का। अब आप ये चीज़ समझिए, कोई भी मूवमेंट होती है, चाहे वो रिफॉर्म मूवमेंट हो, रेजिस्टेंस मूवमेंट हो या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हो, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। और यहाँ रीज़न जो देखा गया वो था, रीज़न क्या था क्या रीज़न आप देख रहे हो, डेट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था पहले, अब हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो इंडस्ट्रीज़ का जन्म हुआ। जब इंडस्ट्रीज़ का जन्म हुआ तो ये जो लोग थे, वीवर्स, वर्कर्स, आर्टिसंस, इनका जो काम था वो एज़ पर जैसे चलता था वैसे नहीं चल रहा था, क्योंकि ये अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे। अब ये इनको जो वो चीज़ें रॉ मटेरियल महंगा पड़ता था, और जिनके जो प्रोडक्ट्स है वो फिर मार्केट में उनकी डिमांड ख़त्म हो गई, क्योंकि अब जो सारा सिस्टम आ गया, मशीन्स पे आ गया, सारी चीज़ें मशीन मेड होने लगी। अब जब मशीन मेड चीज़ें होने लगी तो उनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी लोगों को अच्छी मिलने लगी। एक साइड के एक पॉजिटिव था कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन कैसी हो रही थी वो देखना है। अब जब हम देख रहे हैं कि ये जो लोग थे इनका काम ज़ीरो हो गया, आर्टिसन इंडस्ट्री फेल होगी। अब ये लोग गांव से शहरों की तरफ गए, अब काम तो करना ही था। अब इन्होंने इंडस्ट्रीज़ में काम किया, लेकिन वहाँ भी क्या देखा गया, पुअर वर्किंग कंडीशंस वाज देयर, एंड लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, लो वेजेस वार देयर, चाइल्ड लेबर थी, पोल्यूशन था। तो मीन्स इनकी जो कंडीशन थी डिटोरेटेड थी, वर्स्ट कंडीशन थी, जो इट इज़ नॉट बेयरेबल। तो हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो वर्कर्स थे, ये जो वीवर्स थे, दे थिंक कि क्यों ना एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाए, जिससे ये अपना एक काम करे, जो बेनिफिट वो लोग ले रहे ये बेनिफिट ये लें। तो इसी तरह से ये मूवमेंट का मीन्स एक ब्रिटेन में देखा गया, एक जन्म हुआ। जैसे कि अब हम देख रहे हैं, आप ये देखिए, द शोर्स पोर्टर्स सोसाइटी, दिस शोर्स पोर्टर्स सोसाइटी, इट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल, जो यू कैन से द फर्स्ट एग्जाम्पल, या वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोऑपरेटिव, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी स्कॉटलैंड में। ये कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? स्कॉटलैंड में इन 1498। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यू की शेप में आपको एग्जाम में आ सकती है, ठीक है ना। जो पहली फर्स्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी मीन्स एस्टेब्लिश हुई थी, शोर पोर्टर्स सोसाइटी। पोर्टर्स एक जगह का नाम है, तो एक वहाँ के लोग, वीवर्स ने, वर्कर्स ने एक सोसाइटी का एक निर्माण किया था। डेट वॉज इन 1498। और जो हमारी सेकेंड सोसाइटी देखी जाती है, डेट इज़ फेनविक वीवर सोसाइटी, जो कि एक प्रोफेशनल एसोसिएशन मानी जाती है, ये, जो कि स्टार्ट हुई थी इन 1761, लेकिन ये इसको जो शेप मिली थी वो मिली थी 1769 में। इनके कुछ मेंबर्स थे, दे फॉर्म द कंज्यूमर कोऑपरेटिव एंड मैन हैंडल्ड ए सैक ऑफ ओट मील। अब इन्होंने क्या कि जो ओट मिल एक फ्रंट दुकान का खोला, और ओट मिल सेल वहाँ करने शुरू हो गया एट द डिस्काउंटेड प्राइसेस। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं हम। ये देखिए, अब देखिए बहुत सारे जो थिंकर्स थे, सोशोलॉजिस्ट थे, या हिस्टोरियंस कह लो, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा कोऑपरेटिव मूवमेंट में, उनमें सबसे जो फर्स्ट थे वो थे रॉबर्ट ओवन। इवन रॉबर्ट ओवन इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये आपको आ सकता है एग्जाम में। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, एज वेल एज ही इज़ आल्सो से किस नाम से जाना जाता है? वेल्शमैन मीन्स, ये जैसे हम कोई इंडिया में रहते तो इंडियन एक बोलते हैं, जर्मनी में तो जर्मनी मैन। तो ये वेल्श एक जगह का नाम है, यहाँ वो रहते थे तो उसको बोलते थे वेल्श मैन। तो इन्होंने एक अपना बहुत ऐसा अपना एक कॉटन ट्रेड में अपना एक लक आजमाया, और इन्होंने, इनकी एक सोच थी, ये कहते थे कि एक जो वर्कर्स होते हैं उनको एक गुड इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, उनके जो वर्कर्स को एक अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, वर्कर्स के जो चिल्ड्रन उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो
ऐसे ही इन्होंने एक कॉटन मिल का एक निर्माण किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जिसे हम कह सकते हैं, आप पढ़ रहे हो ये, ओन बिलीव इन पुटिंग हिज वर्कर्स इन गुड इन्वायरमेंट विद access to education for themselves and their children. These ideas were put into effect successfully in cotton mill of New Narak, Scotland, where a cooperative store was opened. Where I mean that was in Scotland. और इसका जब इसे सक्सेस मिला ये जो स्टोर का, रॉबर्ट ओवन को, तो इनके रॉबर्ट ओवन को एक आइडियाज़ आया, क्यों ना एक विलेज ऑफ कॉपरेशन का फॉर्मेशन किया जाए, यहाँ वर्कर्स खुद अपनी हेल्प करें, एक म्यूचुअल हेल्प करें, क्योंकि कोऑपरेटिव जो है वो पूरी टोटली डिपेंड है सेल्फ हेल्प एज वेल एज म्यूचुअल हेल्प पे। तो यहाँ कंसेप्ट लाया गया विलेज ऑफ कॉपरेशन का। यहाँ पे देखा गया कि जो वर्कर्स है दे ड्रैग देमसेल्व्स out of poverty by growing their own food as well as growing their own clothes। तो इसमें क्या हो रहा था, वो इससे क्या हो रहा था कि दे अल्टीमेटली बिकमिंग सेल्फ गवर्निंग। इनमें वो अपना सेल्फ गवर्निंग मीन्स वो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे थे, इसमें कोई डिपेंडेंसी वाली बात नहीं थी, पूरी तरह क्या हो रहे थे, इंडिपेंडेंट हो रहे थे। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो आए वो आए डॉक्टर विलियम किंग। आप देख रहे हो कि ही टुक्स द आइडियाज़ ऑफ रॉबर्ट ओवन एंड गिव शेप अकॉर्डिंगली। उन्होंने रॉबर्ट ओवन के आइडियाज़ दिए और उसको एक शेप दी, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी जैसे ही बिलीव, वो उनका एक बिलीव था, ही बिलीव इन स्टार्टिंग स्मॉल और एंड ही हैड रियलाइज दैट द वर्किंग क्लास वुड नीड टू सेट अप कोऑपरेटिव्स फॉर देमसेल्व्स। उनका एक विश्वास था कि जो वर्किंग क्लास है उनको अपने लिए एक कोऑपरेटिव बनानी चाहिए, और उन्होंने अपना एक रोल देखा एज ए इंस्ट्रक्टर। उन्होंने देखा कि उनका जो एक रोल है किस तरह से जा रहा है, एक इंस्ट्रक्टर। दैट्स वाई ही एडवाइस, उन्होंने एडवाइस किया लोगों को कि नॉट टू कट देमसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी बट टू फॉर्म ए सोसाइटी विद इन ए सोसाइटी एंड टू स्टार्ट देयर शॉप। उन्होंने कहा कि आप अपनी शॉप स्टार्ट करो, अपनी कोऑपरेटिव की शॉप स्टार्ट करो, क्योंकि आप रोज़ तो किसी न किसी शॉप पर जाते हो सामान लेने, वो महंगे दामों पे आपको मिलता है, तो आप एक ऐसी शॉप स्टार्ट करो जहाँ पे आप जो प्रोडक्ट्स जो सेल करोगे एक डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल करोगे, जिससे जो भी आपके मेंबर्स होंगे उनको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो उसे हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव का एक नाम दे सकते हैं। और इवन ये जो अगर हम बात करें इसकी डॉक्टर विलियम किंग की, तो इन्होंने एक मंथली एक पीरियडिकल निकाला था जिसका नाम था, आप लिख लीजिए, द कॉपरेटर। अब फिर से मैं लिख लेता हूँ, द कॉपरेटर। ये मंथली पीरियडिकल था इनका, डॉक्टर विलियम किंग का, ये आप लिख लीजिए ये, क्योंकि इस पर भी एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो विलियम किंग थे, ही प्रपोज सेंसिबल रूल्स। इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, जैसे हैविंग वीकली अकाउंट ऑडिट, हर हफ्ते अकाउंट का ऑडिट होगा, और 3 ट्रस्टीज बनाए। एंड तीसरा, नॉट हैविंग मीटिंग्स इन पब्स। उन्होंने बोला कि जो भी हमारी मीटिंग्स होगी वो पब्स में नहीं होगी, क्योंकि उनको लगा कि अगर पब्स में मीटिंग होगी, जो हमारी सेविंग्स होगी, जो प्रॉफिट होगी, वो ड्रिंकिंग में चली जाएगी, वो वेस्ट चली जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी जो हमारी मीटिंग होगी वो पब्स में नहीं होगी। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो मेन रोचडेल वाज एन प्लेस इन इंग्लैंड, वहाँ की ये जगह है यहाँ पे एक सोसाइटी का निर्माण हुआ। जैसे वहाँ फ्यू पुअर वीवर्स, आप देख रहे हो, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द रोचडेल इक्विटेबल पॉइंट्स सोसाइटी। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई एट द एंड ऑफ 1843 एंड उस सोसाइटी ने प्रिंसिपल्स बनाए 1844 में, और उस प्रिंसिपल्स पे अब हम आगे देखेंगे जितनी भी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हुई इन्हीं प्रिंसिपल पे बेस पे हुई है, रोचडेल प्रिंसिपल्स पे। एंड इन्होंने जितनी भी कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई, वहाँ इनके प्रिंसिपल्स ने काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। अगर हम देखें तो क्या था रोचडेल पॉइंटर्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 28 वीवर्स। जो वीवर्स का ग्रुप था रोचडेल, जो इंग्लैंड में थे, and they founded this society which is known as Mutual Aid Society and called the Rochdale Society of Equitable Pointers. Rochdale Society of Equitable Pointers। अब इन्होंने एक सोसाइटी बनाई है 28 वीवर्स की, जहाँ पे इन्होंने कुछ अपने प्रिंसिपल्स बनाए, 7 प्रिंसिपल्स हैं इनके रोचडेल पॉइंटर्स के। उन प्रिंसिपल्स पे इन्होंने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण किया, और
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो 7 प्रिंसिपल्स क्या थे, रॉसडेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, सो डैट हमें अच्छे से समझ आ जाए। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।